अब हम शिकायत करते घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, धान में बरकत नहीं है, खेती करो खेती में बरकत नहीं, तो बरकत होगी कहाँ से? बरकत होगी? अरे बोलो भाई, लोन उठा के बीवी आपको देगी, लोन उठा के बीवी आपको देगी। अब मटर मटर गुटखा खाइएगा, पान खाइएगा, तो घर का मालिक बीवी होगी कब होइएगा? तो बात तो सुननी पड़ेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। मैंने मर्द को, अरे जोर से बोलो ना, मैंने मर्द को हाकिम बनाया। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। यहाँ चंदाले मेल जी भाई मस्जिद तक चंदाले मेल अलहन से तो तोर कितना लिखो? बोला नहीं हम नहीं बोलबो, फुटकी में पूछे लगती तो गेले फुटकी में पूछे ली मदरसा वाला आलिस कितना दीवी? बोली तो कुछ नहीं, घर का मालिक फुटकी में छी। कैसा मर्द है रे भाई, ये कैसा मर्द है? एक नौजवान बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई, सब औरत खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी कोई मर्दक बोलावा हो, लाठी लगे थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा। आई बुधवा है बैठलो जी, यो बोली जी कोई मर्दक बोलावा, लाठी लगे थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा। अच्छा लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी करे तो मरा चला लो, बोले हमें भूली गिलान ले। सुन ला, वो भूली गिली कि मरा चिली। तो मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई, इसलिए मैंने इस बात को दोहरा दिया। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, ये सूद लेन देन। और एक बात याद रखिएगा, एक सूदी कारोबार करने वाला आदमी, सूद खाने वाला आदमी मर गया ना, तो 2-4-5 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अच्छा सपना जानते हैं ना? अरे बोलिए भाई, सपना जानते हैं ना? सपना देखा तो बेटा पूछा बाप से, ए बाबा कब्रों तो साथा में की बिलोन? बोलिए बेटा, ना फरिश्ता का सवाल ना कब्रों में कोई जवाब, हम वो झमेला में नहीं पड़लान, जिरंग में लान डायरेक्ट जहन्नम में घुसा देगा हमारे लिया। अरे बाप बोला कि बेटा कोई फरिश्ता सवाल नहीं किया, कब्र में नकीरेन का सवाल नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ हिसाबो किताब कुछ नहीं हुआ बेटा, जैसे ही मरे हम डायरेक्ट जहन्नम में लिया घुसा दिया हम। ओह, कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है। एक बात याद रखिएगा, कुरान पढ़िएगा, कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है कि मुझसे मुकाबला करो, मेरे रसूल से मुकाबला करो। किसके लिए? वो बदनसीब सूदखोर है, सूदखोर को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, मुझसे मुकाबला करो। अल्लाह कहता है मेरे रसूल से मुकाबला करो, मुझसे मुकाबला करो। सूद खाने वाला ये बदनसीब, वाहिद बदनसीब इंसान है जिसको अल्लाह ने चैलेंज किया है। तो इसलिए इंशाअल्लाह तौबा करेंगे मेरे भाई। अरे भाई तौबा करोगे? कितने लोग तौबा करोगे? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह हम ना सूद खाएंगे, ना सूद देंगे, ना सूद लेंगे, ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आज जिस नीला अल्लाह से वापस आते नहीं, अरे जहेज ये सब ले लिया है वापस आते नहीं है। अल मुख्तसर मौजूद सामईन किराम, तो मैं कह रहा था हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबियों जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, उठे, खड़े हुए और भागे घर की तरफ। बीवी से जाके कहते हैं कुर्बान जाइए। हजरत जाबिर जब भागने लगे उठकर, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जाबिर, जाबिर मुझे पता तू भागा क्यों जा रहा है। ए जाबिर, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। हजरत जाबिर आए अपने बीवी से कहे कि गजब भागली। बोले की भी? बोला मत बोले क्या आदमी खाना चाहिए? बोला 10-12 आदमी। वाह, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यहाँ 10-12 आदमी का तुम खाना बनाई हो, वहाँ 1500 आदमी को दावत हो गई। तो बीवी कहती है
कि आप अल्लाह के रसूल को बताए थे कि इतने आदमी का खाना हम बनाए हैं? बोला हाँ, हम तो कहे थे कि 10 से 12 आदमी का खाने का इंतज़ाम है। तो कुर्बान जी बीवी कहती है, कुर्बान क्या ईमान है, बीवी कहती है तो घबराइए मत, घबराइए मत, दावत वो दिए हैं तो खिलाने वाला तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इत्मीनान हो जाइए, आने दीजिए, दावत वो दिए, इंतज़ाम अल्लाह करेगा। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ पहुँचे, लुआबे दोहन लिए, थूक लिए, हांडी में मिलाए, लुआबे दोहन लिए, आटे में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो, गोश्त पक रहा है, 10-10, 15, 20-20 आदमी बैठते जाओ, खाना निकलते जा रहा है, साहबा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में जाबिर की जान है, सारे साहबा शिकम शेर होकर पेट भर कर खाना खा चुके। जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को उठाकर देखे तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। और कुर्बान जाइए, रोटी की तरफ, आटे की तरफ निगाह की तो जितना आटा मेरे घर में गुंधा गया था उतना आटा मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। जो हड्डी का गोश्त खाया गया था, हड्डियां जमा की गई। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को ज़िंदा कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बकरी का बच्चा ज़िंदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले, ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा। हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया, पानी पिला भी दिया। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। कल 6 दिसंबर था, बाबरी मस्जिद हमारी हाथों से चली गई और यूँ कह लिए कि लेकिन उसकी याद सुबह क़यामत तक कोई माई का लाल मुसलमानों के दिलों से नहीं निकाल सकता है। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से छीनी गई है, ठीक है छीनी गई है, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि मेरी मस्जिद कल भी थी, मेरी मस्जिद अब भी है, मेरी मस्जिद सुबह क़यामत तक रहेगी। अरे बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 32 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, 32 साल हो गए, 32 साल हो गए। कल का डेट में 6 दिसंबर। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। जोहर में 10 आदमी मस्जिद में, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, इशा में 8 आदमी, फजर में ये को नहीं। ये गेले कहाँ सब? बोले पलंग तोड़ी। बोलो अच्छा देखिएगा, रोटा बाजार है, रोटा बाजार है, अमौर बाजार है, और कुर्बान जाइए अजान होती है, अजान होती कि नहीं होती? अरे बोले भाई जोर से बोलिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ भी को, कोई दुकान बंद नहीं, कोई दुकान बंद नहीं। अब वहीं एक गोली को मारी दो, सब दुकान बंद। भैया बंद करो, भैया गोली फटली, बंद करो, सब दुकान बंद। अरे भाई, मौत से इतना डर है, मौत से इतना डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। अरे मौत से डर है, गोली से डर है, और वो मौत देने वाला वो मेरा अल्लाह, उसका डर नहीं है। ये मुसलमान कहाँ चला गया? मुसलमान कहाँ चला गया है? कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मस्जिदों आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा।
एक आदमी की भैंस मस्जिद में चल गई, मस्जिद में भैंस घुस गई, तो इमाम साहब देखल के 2-3 लाठी मार के मस्जिद से भैंसी भगल के, तो आप भैंस वाला अभी पीछू कने मार लगते, भैंसी कने मार लगते, तो इमाम साहब बोली कि 2-3 लाठी तुर हो मारू। मस्जिद में भैंस घुसली, हागी दी, मस्जिद नापाक नहीं भाई ती रे। बोले ओ मौली साहब सुनो सुनो सुनो, ये जानवर नहीं सी हो। बोले हाँ जानवर छे, ते हमरा कहियो देखला मस्जिद में। बोले हाँ ये बात तो सही, तोरा कहियो नहीं देख लो। बोला जानवर नहीं जी, बोली भटकी गा बिगली, हमरा कहियो देखला मस्जिद में ते। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दर अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर अल्लाह का होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, मोहब्बत से बताइए। मेरे मोहल्ले में चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, अपना घर खूबसूरत संगमरमर का पत्थर लगाकर बनाया है, और कुर्बान जाओ वहीं पर अल्लाह का घर मस्जिद है, टीन का छप्पर पड़ा हुआ है, और कुर्बान जाओ। ये नाइंसाफ़ी है। हम कहते हैं मुसलमानों, अपनी इबादत गाहों को खूब अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ। अल्लाह का घर सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे खूबसूरत होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे खूबसूरत होना चाहिए। तो खूबसूरत कैसे बनेगा? अरे खूबसूरत कैसे बनेगा? हाँ एक राज नहीं बनती। देते के मोदी योगी, ये मुसलमान ने देगा? ये देगा कौन? ये मस्जिद कौन बनाएगा? मुसलमान बनाएगा, मोमिन बनाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ये वाह, ये तो अल्लाह करम है कि नया नोट है, फटा उटा नहीं है। देखा कोई नोट जब कहीं नहीं चलता हूँ, वो जलसा में चली थी। एक लड़का चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया राती जलसा चले नहीं, 100 नोट चला दिली। बोला कि रंग चले लें? बोला कलकत्ता वाला नात पड़ी ले, अब वो नमरी रहे फट्टा रोटा अमोर पूरे अररियाला घुमलान 1 महीना से कोई दुकानदार ने लिखी। और राती वो नात पर जिल 10 टका ओकरा इनाम डाल दी, 90 टका अल्लाह ली, नमरी वहीं चला दिलिए। अब इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अभी कोई मत आइएगा, मैं समझ रहा हूँ ये बागधर, बेलका, चिकनी, चिन्नी, दिगर बस्तियाँ जो है ये सब सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। बस दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा, जब हम पुकारेंगे आप आइएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोचिए खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। बैठ के तकरीर सुनिए। बाबू बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, तो ये मस्जिद बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। और जानते हैं ये दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद हम लोग जो बनाते हैं, तो ये आप तो चंदा दीजिएगा, हम चंदा देंगे। अब भाई चंदे ना देते हैं? अरे ज़ोर से बोलिए ना भाई, चंदे ना देंगे भाई। बनाएगा कौन? मिस्त्री बनाएगा। जो सदर सिक्योरिटी खजानची वो मिस्त्री से बनवाएगा, मजदूर से बनाएगा। कुर्बान जाइए, आपका घर अल्लाह जन्नत में किससे बनवाएगा? फरिश्तों से, मजदूर से नहीं। मजदूर तो है नहीं वहाँ, फरिश्ते हैं, मलाइका है, हुर व गिलमान है।
तो कुर्बान जाइए, अल्लाह जिस फरिश्ते को कहता बनाओ बन जाएगा, लेकिन कुर्बान नहीं, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का अपने हाथों से बनाएंगे। आह, वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मुसलमानों आओ, ये बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है। क्या खबर क्या पता मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, दोस्त याद करे या ना करे, क्यों नहीं रहती जिंदगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह अकबर कबीरा, मर जाओगे सारे रिश्तेदार भूल जाएंगे, रिश्ते नाते भूल जाएंगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है, मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए मेरा सवाल थोड़े से होगा, अल्लाह ने अगर आपको इस्तिताअत दिया, ताकत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बढ़ा चाह कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 5000 रुपये देने वाला अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 5 आदमी तैयार होइए तो 5000 रुपये देने वाला है कोई पहला सखी या कोई पहला दानी है, कोई पहला दान करने वाला अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, इंशाअल्लाह उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। ये सारा मजमा दुआ करेगा। पहला कोई नाम जिसका पहले फहरिस्त में आ जाए। देखिए हम 5000 मांगे हैं, आप 10, 20, 50 हज़ार लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 5 है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अच्छा पैसा नहीं है कोई टेंशन नहीं है, धान है धान दे दो। है देखिए क्या नाम बेटा, है नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मोहम्मद सिद्दीक नाम बड़ा प्यारा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए नाम का ज़ात पर असर होता है, एक बात याद रखिएगा। ये नौजवान ने अपने नाम को पहले फहरिस्त में जामा क्या कहते लिखवाया, नाम बड़ा प्यारा, नाम का ज़ात पर असर होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल खड़े हुए चंदा करने, सहाबा से फरमाए जिनके पास जो है ले आओ, सहाबा दौड़े और कुर्बान जाइए। हज़रत उमर फ़ारूक दिल में सोच रहे हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि आज अबू बकर से हम आगे बढ़ेंगे, आज अबू बकर से हम, ये कौन बोल रहे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक बोल रहे हैं। अपने घर गए, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान जमा किए, आधा हिस्सा किए, आधा हिस्सा घर में छोड़े, आधा हिस्सा गठरी बांध कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में लाए। अब इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला जब अपने घर पहुँचे तो घर का सारा सामान इकट्ठा किया, सारा सामान, यहाँ तक जो कुर्ता पहने हुए थे बटन भी तोड़ के डाल दिया, बबूल का कांटा लगाया, सारा सामान लेकर आए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सोच रहे हैं कि आज तो अबू बकर से हम बढ़ जाएंगे। पूछते हैं अल्लाह के रसूल को, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आधा माल आपके पास लाया हूँ, आधा माल अपने घर वालों के लिए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़े? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह, अपने घर वालों के लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़े। नाम का ज़ात पर असर होता है मुसलमानों। अल्लाह ने जिब्रील को दौड़ाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो अबू बकर ने जो अमल किया है, जो माल घर से निकाला है, खर्च किया है मेरे नाम पर, मेरा सलाम कह दो। अबू बकर को अल्लाह सलाम कहता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये पैसा अल्लाह अकबर कबीरा, ये हाथों का मैल है, ये मर्द के हाथों का मैल है। ये पैसा ना किसी के पास रहा है ना किसी के पास रहेगा। और एक बात याद रखना मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई जल्दी बोलो ना, कफन में जेब है? कब्र में अलमारी से वो ने जी की बना ली, नहीं है तो क्या हुआ, बना लेंगे। बोलेंगे लकड़ी हरा को अलमारी एक बना हम लोग कब्र में घुसा दो। आज जितना पैसा है सब उस तिजोरी में रख दो ताकि कब्र में भी चैन मिले हमको कि पैसा दुनिया से छोड़कर नहीं मरे, पैसा लेकर हम कब्र में आए। माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या नाम बेटा? ए देखिए, नारे
हुब्बी। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मोहम्मद ज़कीर है। देखिए माशाल्लाह 5000। ये 2 आदमी हो गए हजरत, लिखते जाइएगा माशाल्लाह। कत जन होलो? 2 जन होलो। আমাকে কজন চায়? 5 জন। अल्हम्दुलिल्लाह। इनार जन्ने दुआ करछी, या अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो या अल्लाह। इस नौजवान की या अल्लाह, ये नौजवान सिद्दीक की और जनाब ज़कीर साहब की या अल्लाह उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे अल्लाह। दोनों के माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, फरमाइश आ गई कि भोजपुरी सुनाना है। हम भोजपुरी सुना देंगे। अच्छा तीसरा आदमी है, तीसरा कोई सखी, जल्दी करो भाई टाइम कम है। ये देखे नौजवान आया है, देख लीजिए माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है, अरे जोर से बोलो, जो देने वाला है, जो देने वाला वो देगा, चाहे रहे या ना रहे, पहचान उधार करके जैसे भी वो देगा। और जो देने वाला नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दिए, ये टका नहीं देगा वो। देगा? अरे जो देने वाला नहीं वो देगा, अठन्नी नहीं देगा। मोहम्मद इमरान के नाम से माशाल्लाह। मोहम्मद इमरान बाबू अल्लाह इनाद फ़ोन पे करेंगे। अल्लाह इनाद दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान को उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में बरकत दे अल्लाह। इमरान बाबू के माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्लाह के नबी के 4 यार, अल्लाह के नबी के 4 यार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे कोई मुसलमान, कोई नौजवान, कोई सखी, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, बाप का लख्त जिगर बेटा, इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब नौजवान है जो अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तेरा घर बना देगा। मुसलमानों ये मेरा वादा नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। और सुनो, ये मेरा वादा झूठा हो सकता है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का वादा है। मेरा वादा, अरे जोर से बोलो, कौन कहता है? ए देखिए चौथा नौजवान उठा। है वाह वाह वाह, है माशा। आने दो, रास्ता दे दो। ये देखिए नौजवान मजमे को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ गया माशाल्लाह। वाह बेटा वाह। देखो पॉकेट में हाथ डाल रहा है। तब तो एक शेर सुना दें, अरे सुना दें। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। माशाल्लाह। है अब्दुल शकूर साहब सहलगांव। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अब्दुल शकूर भाई के दान को कबूल करे नो या अल्लाह। उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में दाने दाने बरकत दे या अल्लाह। अब्दुल शकूर भाई के और ये नौजवान जो आया है, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 4 जन हलो, 5 हलो, 4 हलो। अब्दुल शकूर साहब का लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हलो ना 5 जन हलो? 4 हलो अल्हम्दुलिल्लाह। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। हाथों की उंगलियां 5 है बस। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर। 5000 रुपये दान करने वाला, 5000 रुपये ताउन करने वाला। और मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है।
वही अल्लाह दौलत देने वाला है, वही अल्लाह मालदार बनाने वाला है, वही अल्लाह है जिसके कब्ज़े में हम सबकी जान